बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हसन और अली नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों का बचपन एक ही गांव में एक साथ बीता था। पड़ोसी होने के नाते दोनों साथ साथ खेले, पढ़े और बड़े हुए। हसन अली से 3 वर्ष बड़ा था, इसीलिए उसकी शादी भी पहले हुई। सुंदर दुल्हन को पाकर हसन फूला नहीं समाया। अली के साथ उसकी दोस्ती अब भी थी। कुछ समय बाद उसके मन में यह भय सताने लगा कि अली उसकी पत्नी पर आशिक हो गया है। वह अली को संकीर्ण निगाहों से देखने लगा। दरअसल हसन अपने काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहता था। वह रेलवे में इंजन ड्राइवर था। जब भी रात को हसन अपनी ड्यूटी पर होता तो अली उसकी पत्नी का हाल चाल पूछने के लिए उसके घर चला जाता। अली उसके गैर हाजिरी में उसके घर क्यों जाता है, हसन को यही बात खाई जाती थी। अली के मन में कोई पाप नहीं था। वह हसन को अपने सगे भाई से भी अधिक प्यार करता था। उसके मन को उस समय गहरा सदमा लगा जब उसे यह महसूस हुआ कि हसन उस पर शक करने लगा है। अली ने हसन के घर आना जाना कम करने के बजाय ज्यादा कर दिया। उसका परिणाम यह निकला कि हसन की पत्नी भी अली को मन ही मन चाहने लगी। हसन को भांपते देर नहीं लगी और उसने अली से संबंध विच्छेद कर लिया। अब अली उदास रहने लगा। कभी कभी वह अपने दिल का हाल पत्र द्वारा हसन की पत्नी तक पहुंचाया दिया करता। जल्द ही पत्र व्यवहार का सिलसिला सा शुरू हो गया। एक दिन एक पत्र हसन के हाथ लग गया। बस फिर क्या था। हसन पत्र पढ़ते ही क्रोध से आग बबूला हो उठा और उसी आवेश में उसने अपनी पत्नी व बच्चों की हत्या कर डाली। पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद उसने आत्महत्या कर ली। अली को हसन के परिवार के खत्म होने का बहुत दुख हुआ। कुछ दिन तो वह मारा मारा फिरता रहा। फिर वह भी रेलवे में भर्ती हो गया। इंजन ड्राइवर बनकर लंबी दूरी की रेलगाड़ियां चलाने लगा। दुर्भाग्यवश उसे वह इंजन मिला जो कभी हसन चलाया करता था। उस इंजन को चलाने का उसका अभी पहला ही दिन था कि उसके साथ विचित्र घटनाएं घटने लगी। पहले ही दिन जब वह अपनी ड्यूटी पर आया तो उसने महसूस किया कि इंजन में कोई अदृश्य रूप से पहले ही विद्यमान है। ऐसा उसे इसीलिए अनुभव हुआ क्योंकि अभी उसने इंजन के किसी भी हिस्से को छुआ नहीं था कि उसके कल पुर्जे अपने आप हिलने लगे। फिर जैसे स्वतः ही इंजन चलने लगा। ज्यों ही ट्रेन चलने का समय हुआ तो उसके हैंडल पर हाथ रखने से पहले ही इंजन चलने लगा। अली की टांगें कांपने लगी और भय के मारे माथे पर पसीना आ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उस पर अली का कोई नियंत्रण नहीं था। वह जिस भी पुर्जे को हाथ लगाता वह स्वचालित हो जाता। इसी रास्ते में हसन का घर भी पड़ता था। हसन के घर के पास उसने गाड़ी की रफ्तार कम करनी चाहिए, परंतु जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण के बाहर था। गाड़ी अपनी तीव्र रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। अली बस इंजन में सवार हो जाता, परंतु एक दिन उसके साथ बड़ी भयानक घटना घटी जिसका अनुमान उसे बहुत पहले से हो गया था। गाड़ी जिस समय हसन के मकान के सामने से गुजरी उसकी रफ्तार और तेज हो गई। तभी अली ने देखा कि कोई अदृश्य शक्ति इंजन से भाप निकालने वाले ढक्कन को खोल रही है, जिससे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। अली और उसके एक सहयोगी ने मिलकर ढक्कन बंद रखने की कोशिश की, लेकिन उस अदृश्य शक्ति के हाथ इतने मजबूत थे कि वह ढक्कन को खोलता चला जा रहा था। फिर अचानक गाड़ी की रफ्तार इतनी तीव्र हो गई कि जैसे वह हवा से बातें कर रही हो। इसी तीव्रता में गाड़ी पटरी से उतरते उतरते रह गई। ढक्कन बंद हो गया, लेकिन एक भयानक दुर्घटना होते होते बच गई। बात यही खत्म नहीं हुई। यह घटना हर रात दोहराई जाने लगी। अली अब समझ चुका था कि यह उसके मित्र की प्रेत आत्मा है जो मृत्यु के उपरांत उससे बदला लेना चाहती है। अली ने अपनी बदली करवा ली। उस दिन अली का उस मार्ग पर अंतिम दिन था। उस दिन अली अपनी पत्नी और छोटी लड़की को भी उस गाड़ी पर घुमाने के इरादे से साथ लाया था जो पिछले डिब्बे में बैठे हुए थे। आज भी गाड़ी अपने आप स्टार्ट होकर चल पड़ी थी। उसकी रफ्तार पहले की तरह ही अपने आप बढ़ती गई। भाप का ढक्कन अपने आप खुलता चला गया। जो ही गाड़ी हसन के मकान के सामने से गुजरी, भाप का ढक्कन दोबारा नहीं लग पाया। गाड़ी पटरी से उतर गई। वह हसन के मकान की तरफ बढ़ चली।
अली, उसकी पत्नी व बच्ची तीनों छिटक कर गाड़ी से बाहर जा गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।